हे गाइस, वेलकम टू ए मैकेनिकल इंजीनियर यूट्यूब चैनल। मैं खुद एमएनआईटी का स्टूडेंट हूँ। मैं ये वीडियो बनाना तो नहीं चाहता था, बट बनाना पड़ेगा क्योंकि कॉशन मनी एक ऐसी चीज़ है जो कि 100% रिफंडेबल होती है। बट इस बार एमएनआईटी जयपुर ने जो 2024 में जो पास आउट हुए हैं उन स्टूडेंट्स को कॉशन मनी फुल्ली रिफंड नहीं की है। किसी का 50% काट लिया, किसी को जीरो दिए, इवन किसी स्टूडेंट्स का तो माइनस में चला गया बैलेंस। जैसे कॉशन मनी एमएनआईटी जयपुर में होती है 12,000। ओके। आप 30,000 मैथ्स का फीस देते हो, इसमें 12,000 क्वेश्चन मनी होती है, टोटल आपको 47,000 पे करनी पड़ती है। आप जब फर्स्ट सेमेस्टर में आओगे तो आपको 47,000 पे करनी पड़ेगी। आप ये सोच रहे होगे कि आपको ये 12,000 पूरा रिफंडेबल होगा। हम लोग भी यही सोच रहे थे कि सारा रिफंडेबल होगा, लेकिन इस बार रिफंड ही नहीं हुआ है। 100% किसी का रिफंड नहीं हुआ है। मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का अगर मैं बताऊं तो ये अमाउंट रिफंड नहीं हुआ है। और बहुत ज्यादा वेरिएशन देखने को मिला है अमाउंट में। किसी का 5,000 आया है, किसी का 2,000 आया है। इवन यहाँ पे किसी का तो माइनस में चला गया अकाउंट बैलेंस। ओके। ये क्यों हुआ है, ये अंदर की चीजें हमें नहीं पता। जो हॉस्टल ऑफिस के जरिए कुछ हुआ है या फिर जो गवर्नमेंट डीन्स एकेडमी है वहां से कुछ हुआ है, पता नहीं। हम लोगों ने काफी मैसेज भी किए। देखो व्हाट्सएप ग्रुप भी आप देख सकते हो, कुछ लोग इसको स्कैम बोल रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोग बोल रहे हैं कि हु रिसीव्ड एनी मेल रिगार्डिंग डिपॉजिट ऑफ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मेस चार्जेस। किसी को भी, मतलब मेस ने क्या किया है, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा चार्ज लगाए। जो मेस कम्युनिटी है, जो आपके जैसे 30,000 आप देते हो, तो आपको 30,000 का ही खाना देना चाहिए ना। अब वो अपनी मन से अगर आप इस 30,000 को 50,000 का खाना परचेज करोगे तो इसमें स्टूडेंट्स का लॉस होगा। तो इसके रिगार्डिंग हम लोगों के पास में कोई नोटिफिकेशन नहीं आया था कि आपका जो खाना है वो बहुत महंगा कर दिया है, या फिर खाने को बहुत ज्यादा परचेज कर रहे हैं, या कॉस्ट ऑफ परचेजिंग बढ़ गया है। ठीक है, ऐसा कुछ हम लोग के रिगार्डिंग ऐसा कुछ मेल भी नहीं आया। और ऐसा वो करते भी नहीं। और खाने का अगर क्वालिटी भी देखे तो ऐसा हम लोग को महसूस ही नहीं हुआ कि इस खाने का क्वालिटी बढ़ गया है या कॉस्ट ऑफ परचेजिंग ऐसा कुछ बढ़ गया है। ठीक है। ओके। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो बहुत से हम लोगों ने पहले डीन्स वगैरह को मेल किया था। यहाँ पे इन सब लोगों को मेल किया था, आप देख सकते हैं। ये हॉस्टल ऑफिस को मेल किया, इवन डायरेक्टर्स को भी सीसी में रखा था, डीन एकेडमी, डीन एसडब्ल्यू, डीन स्टूडेंट, सबको मेल किया, बट कोई रेस्पॉन्स वहां से नहीं मिला। दे आर नॉट इंटरटेनिंग एट ऑल। फिर हम लोगों ने लाइक काफी ग्रुप्स पे पोस्ट भी किया था, आप देख सकते हैं। ये हम लोग के मेन पॉइंट्स थे जो हम लोग पूछना चाहते थे कि ऐसा क्यों हुआ। कि it is clearly mentioned that mess charges are adjustable and caution money is refundable. Despite that caution money is adjusted in mess charges, it is clearly untrue. यानी कि क्या हुआ, जैसे आप कॉशन मनी देते हो 12,000, तो वो मैस का जो चार्जेस लगता है, मैस चार्जेस मतलब हर महीने का जो आप खाना खाते हो उसका चार्ज होता है। अब मैस ने वो पैसे, ज्यादा पैसे का परचेज कर लिया, तो उसमें क्या कॉशन मनी को एडजस्ट कर लिया। ऐसा होना नहीं चाहिए ना। आप जैसे 30,000 रुपीज एक सेमेस्टर में देते हो, तो 30,000 का ही खाना परचेज करो। अब आप उसमें इसमें कॉशन मनी को इसमें ऐड करके ज्यादा का खाना परचेज करेगा मैथ्स कम्युनिटी कमिटी, तो उसमें स्टूडेंट्स की कोई इसमें गलती नहीं रह जाती। तो एक तो ये पॉइंट था, हम लोग उसको डिस्कस करना चाहते थे, ऐसा क्यों हुआ था। देयर इज अ बिग डिफरेंस इन मैथ्स चार्जेस ऑफ इंडिविजुअल हॉस्टल। अब यहाँ पे क्या हुआ था, जितने भी हॉस्टल है एमएनआईटी जयपुर में, काफी हॉस्टल है। ओके, 10-12 हॉस्टल है बॉयज के। तो किसी हॉस्टल का खाना कितने का निकल रहा है, किसी का कितने का रुपीज का खाना निकल रहा है। और सब लोग कॉशन मनी और ये जो मेस चार्जेस है 30,000 प्लस 12,000, ये लोग सब लोग सेम दे रहे हैं, अमाउंट सब लोग सेम दे रहे हैं। लेकिन मेस का जो बिल हो रहा है अलग अलग हॉस्टल का अलग 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 आ रहा है। किसी का 60 रुपीज पर पर मील फॉर लंच एंड डिनर आ रहा है, किसी हॉस्टल का इससे ज्यादा आ रहा है। ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ, जो विदाउट फिफ्थ पॉइंट आप देखोगे, विदाउट कॉन्सेंट ऑफ स्टूडेंट हाउ कैन समवन परचेज फूड इन बल्क फॉर टाइम ड्यूरेशन, व्हाट काइंड ऑफ फूड दे परचेज इन बल्क। तो हम लोग को बताया गया था कि उन्होंने फूड बल्क में खरीद लिया या फूड ज्यादा महंगा खरीद लिया। लेकिन इसमें स्टूडेंट्स की कोई फॉल्ट नहीं है। आप अगर फूड ज्यादा का खरीदोगे, बल्क में खरीदोगे, लेकिन स्टूडेंट्स को तो आपको कॉशन मनी रिफंड करना पड़ेगा। और जो 30,000 दिया, इसी में से आपको फूड परचेज करना पड़ेगा। ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे, वाई देयर इज नो ट्रांसपेरेंसी बिटवीन कंज्यूमर एंड सप्लायर। एज ए कंज्यूमर वी हैव राइट टू नो what about all the facility charges, but still we did not get any expenditure detail from अगस्त से जून 2024। तो हम लोग को पता नहीं चलता कि 2022 से 2024 में आपने कितने रुपए का आलू खरीदा कितने रुपए का टमाटर खरीदा। ऐसे हम लोगों के पास में कोई डेटा नहीं होता कि आपने कैसे खर्च किया है। अगर वो लोग डायरेक्टली बोल देंगे कि आप लोगों का जो कौशल मनी है वो मैस के चार्जेस में एडजस्ट कर दिया, तो वो लोग वो बातें हजम नहीं होती। आपने कैसे एडजस्ट कर दिया, आपने कितने का खरीदा, तो वो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ये चीजें हम लोग डिस्कस करना चाहते थे, लेकिन हम लोग को अभी तक कोई रिप्लाई नहीं मिला है। इवन आरटीआई भी फाइल किया गया है। ठीक है, देखते हैं वहां के जरिए अगर कुछ रिप्लाई मिलता है। ये इशू मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग इसके पीछे ही पड़ गए कि एमएनआईटी जयपुर को बदनाम करें या उसकी इमेज को क्षति पहुंचाए। ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है, बट एक नेशनल इंपॉर्टेंस की जो कॉलेज है, जो गवर्नमेंट बहुत अच्छी एनआईटी है, अगर
एनआईटीज अगर ऐसा करने लग जाएंगी तो स्टूडेंट्स के जो माइंड पे बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है, इमेज खराब हो जाती है। तो ये जो किया है, लाइक कौशल मनी को रिफंड नहीं करना। जैसे मैं 2020 में एनआईटी सिलचर से बीटेक किया हूँ, ठीक है, तो वहां पे मेरी सारी कौशल मनी रिफंड हो गई। कुछ 500 या 800 रुपए कटते हैं तो ठीक है, इतना चलता है, लेकिन अगर आप पूरी की पूरी कौशल मनी को रिफंड नहीं करोगे तो वो चीजें जायज नहीं होती। और उसके अलावा आप लोग उस चीज को एंटरटेन नहीं करते। हम लोग जैसे कुछ भी आप ईमेल करते हैं, ईमेल का आप रिप्लाई देना चाहिए एटलीस्ट, तो ईमेल का कोई रिप्लाई नहीं देता। कितने भी ईमेल करो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये चीजें दिखाती हैं एक आर्ग्यूमेंट और ईगो टाइप की चीजें दिखाती हैं, तो जो कि नहीं होना चाहिए। जैसे कि हम लोगों ने क्या क्या चीजों पे क्लेरिफिकेशन मांगा, देख सकते हैं। हाउ डिड यू प्रोवाइड नो ड्यूज, क्राइटेरिया फॉर फूड चार्ज सिलेक्शन ऑफ बोर्ड इनसाइडर एंड आउटसाइडर। ठीक है, हम लोगों ने लिस्ट भी मांगी कि ईच ऑफ वांट गेट मंथली स्टेटमेंट फ्रॉम अगस्त टू जून 2024। तो ये चीजें हम लोग जानना चाहते थे। मेनली हम लोग ये थे कि हम लोग की जो कॉशन मनी है वो रिफंड क्यों नहीं हुई। अगर उसका रीजन ये है कि आपकी कॉशन मनी मैस खाने के चार्ज में एडजस्ट कर लिए, तो ऐसा क्यों किया? क्योंकि आप 30,000 मांगते हो, तो 30,000 में ही आपको बजट चलाना चाहिए डेफिनेटली। ये तो एक कॉमन सेंस की बात है। इन सब लोगों को मेल किया लेकिन फिर भी कोई रिप्लाई नहीं। आप मेरा यहाँ पे क्वेश्चन में ये देख सकते हो मेरे को कितना अमाउंट रिफंड हुआ। मेरे को यहाँ पे अमाउंट रिफंड हुआ है 24,609। अब आप सोच रहे होगे कि क्वेश्चन मनी तो 12,000 है, आपको ज्यादा रिफंड हो गया। तो ऐसा नहीं है, देखो ये जो 12,000 कौशन मनी है, ये अब मैंने क्या मैं सितंबर से एमएनआईटी जयपुर को मतलब एग्जिट कर दिया था, तो मेरा फिलिप्स में इंटर्न लग गया था। तो मैंने ऑलरेडी जो सितंबर ये जो सेमेस्टर होता है इसमें मैंने ऑलरेडी 30,000 पे कर चुका था। तो मुझे 30,000 पे कर चुका था और मेरी 12,000 की कौशन मनी, तो टोटल यानी कि 47,000 मेरा बनता है। अब मैंने कितने महीने खाना खाया? ओनली अगस्त में खाया। तो एक महीने का मैंने अगर खाना खाया है, तो आप 47,000, आप मुझे इसमें से कितना रिफंड हुआ है? 30,000 में से देखो, 30,000 में से मुझे ओनली 12,609 रिफंड हुआ है। ठीक है, तो 30,000 में से अगर आप 5 महीने का खाना निकालते हो कि 5 मंथ चलेगा आपका 30,000 का बिल, क्योंकि एक सेमेस्टर में 5 मंथ आप मान लो, लेकिन मेरा एक ही महीने का 12,609 कैसे हो गया? तो ये चीजें मतलब डाइजेस्ट नहीं होती कि ऐसे कैसे कर सकते हैं। कितना भी मेल कर लो कोई रिप्लाई नहीं देते। तो ये वीडियो मैं आपको बताना चाहता था। तो अगर आप न्यू स्टूडेंट्स हो, एमएनआईटी जयपुर में एडमिशन लेने जा रहे हो, तो डेफिनेटली आप उनसे क्वेश्चन पूछिए कि जो 2024 के जो बैच है उनके क्वेश्चन मनी के साथ क्या हुआ, उनको क्यों रिफंड नहीं की, क्या रीजन था, क्या एक्जैक्टली हुआ है। एग्जैक्टली हमें पता ही नहीं है कि हुआ क्या है, और कोई रिप्लाई नहीं दे रहा, कुछ नहीं दे रहा। तो आप अगर फ्रेशर्स हो, पेरेंट्स हो, तो जाके पूछिए कि क्वेश्चन मनी रिफंड होती भी है कि नहीं होती। क्या ये जो क्वेश्चन मनी दे रहे हो आप, इसको मैस का जो खाना खा रहे हो उसमें एडजस्ट तो नहीं कर लोगे बाद में? तो ये क्वेश्चन है जो उठते हैं, जायज हैं। कमेंट करके बताइए अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है। आप भी अगर एमएनआईटी जयपुर में आ रहे हो तो कमेंट करके बता सकते हैं। कॉलेज हालांकि अच्छी है प्लेसमेंट के टर्म से, बाकी सारी चीज़ों में अच्छी है, बट ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। और स्टूडेंट्स की जो वैलिड जो डिमांड है उनको सुनना चाहिए, उनको आंसर करना चाहिए। तभी एक अच्छी इमेज स्टूडेंट्स के मन में कॉलेज के लिए बन के आती है। थैंक यू सो मच। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी।